फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का दूसरा दिन है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब कुछ याद आ रहा है, भूल रहे हो? सब कुछ याद आ जाएगा क्या? है डाउट कहीं पे? इसका जो बताया था ना, देखो दो ऑप्शन है, ये जो एक निशान ये लगा रखा हमने, एक ये लगा रखा, ठीक है। जिसके शोल्डर डाउन है हमने आधा इंच कम करना है, ठीक है। जिसके शोल्डर डाउन नहीं है आपने सीधा ही रखना है। अगर ये गलती कर दी कि शोल्डर डाउन है और हमने सीधा कर दिया तो उसको झोल आएगा यहाँ, ठीक है। और जिसके सीधे कंधे हैं उसको डाउन कर दिया, उसकी प्रॉब्लम ये आ जाएगी, यहाँ से गला खड़ा हो जाएगा। एक ही प्रॉब्लम यहाँ से इसकी वो लेनी पड़ेगी ना। हाँ, ये देखो ये हमने शोल्डर डाउन कर दिया आधा इंच, ठीक है। तो उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ से नापना पड़ेगा। ये फिर जो मुड्ढे की कटिंग है हमने 6.5 इंच पे यहाँ से लेनी है। अगर शोल्डर डाउन नहीं कर रहे तो ऊपर से लेनी है, ठीक है। ये हमारा 6 इंच तीरा 6 था और बैक तीरा भी हमारा 6 रहेगा। और सामने से बैक हमारी ½ इंच एक्स्ट्रा रहेगी। ½ इंच से 1-2 सूत एक्स्ट्रा भी हो जाए पर उससे कम ना हो। और जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ता रहेगा सीने का, तो उससे क्या होगा कि मुड्ढा भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आपने इस मुड्ढे को नहीं छेड़ना है, आपने ये 6.5 इंच ही रखना है, ठीक है। कटिंग में ऐसा नहीं कि आपने साइज बढ़ गया कि भाई चलो 1-2 इंच बढ़ गया तो आप मुड्ढे को 1-2 सूत इंच बढ़ा लोगे, वो ज़्यादा मुड्ढा बढ़ा हो जाएगा। एक तो यहाँ से बढ़ा दिया आपने और ऊपर से इधर से भी बढ़ गया, हो जाएगा ना ज़्यादा। तो सिर्फ आपने मुड्ढे को इतना ही रहना है, 6.5 इंच। तरीका सभी में यही रहेगा। उसके बाद आपने जो रहेगा बॉडी के हिसाब से अपना बढ़ जाएगा मुड्ढा। मुड्ढे को तो आपने छोड़ देना है। एक छोटा फॉर्मूला ये है कि आपने 6.5 इंच फ्रंट लेना है और 7 इंच बैक, जब हमारा गला 4 इंच से बढ़ाओ, ठीक है। बैक गला जो ये वाला निशान है ये 6.5 पे, हाँ। ये 14 पे, ये लिख लो यहाँ पे। और ये वाला ऊपर से 21.5। देखो यहाँ से 21.5 पे जाता है सीधा, ठीक है। ये इसके हिसाब से लगाया था, 21 पे लगाया था क्योंकि साइज छोटा था, ठीक है। जिसकी हाइट कम हो उसको 21 पे लगा लो, नहीं तो 21.5 पे लो। टोटल बताता हूँ, जब भी आप इस तरह की कुर्ती कटिंग कर रहे हो ना 6.5, तो आपने मान लो कटिंग करने कोई दिक्कत नहीं, चाहे 21 में 22 पे कहीं भी निशान लगाया, अंडर आर्म से आपने 14.5 इंच पे निशान लगाना है। 14 इंच आपकी ये तैयार रह जाएगा। 4-5 किसी ने ज्यादा पहनने का कि मेरा पेट दिखता है तो आप उसको 1 या 1.5 इंच उसके अकॉर्डिंग, साइज के पेट के अकॉर्डिंग नीचा दबा लो उसका। कोई जो है ना शॉर्ट कुर्ती भी पहनती है, वो चाहती है मुझे तो वैसे यहाँ तक की फिटिंग चाहिए, बाकी ज्यादा पल्ला नहीं चाहिए, उसको भिड़ा चाहिए, तो इसको आप ऊपर भी लेके जा सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। वो तो कस्टमर बताएगा क्या, नहीं तो नॉर्मल जो साइज है 14.5 पे चलेगा आपका। एक मैंने जैसे बताया ना कि ये 6.5 पे हो गया और ये आपका 21.5 पे, ये रेगुलर है हमारा। कोई कम ज्यादा करा होगा तो कस्टमर के अकॉर्डिंग है वो, ठीक है। और इसका भी आपको बता दिया था अपर ब्रेस्ट लोअर ब्रेस्ट का, ठीक है ना। ये ½ इंच लेना है। सुनो ये तो जो है ना, ये देखो ये हमने 6 इंच लिया, ये 6 इंच है इधर से, इधर से भी हमने 6 इंच लिया। या एक सूत घटा सकते हो आप, देखो एक सूत अपना घटा रखा है ताकि इधर झोल ना पड़े। इस तरह से जो है ना हम ब्लाउज में लेते हैं, 2 सूत भी घटा देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो है ना फिनिशिंग आ जाती है, ज़्यादा झोल नहीं आएगा आपका। कुर्ती में नहीं घटाना, कुर्ती में घटा सकते हो, एक सूत ज़्यादा जिसका झोल हो, जिसके कंधे डाउन हो रहे हैं ना उनको ज़्यादा नीड होती है। या फिर पैच वाला वर्क होता है जिस गले पे, पैच में क्या होता है वो कपड़ा सुकड़ जाता है वहाँ से, तो उसमें यहाँ से तो कपड़ा सुकड़ रहा है, टाइट हो रहा पूरा, और इधर से वो कपड़ा अपना आप लूज पड़ा है, तो उसके लिए हमें यहाँ एक डाट डाल देते हैं। जैसे डाट डालते हैं ना वो, तो डाट भी डाल देंगे। और ये वाला जो हिस्सा है ना, एक सूत अंदर की तरफ ले लेंगे, ठीक है। ये निशान था हमारा जो डाउन शोल्डर के लिए है, और ये निशान जो हमारा स्ट्रेट शोल्डर, ठीक है। इसका भी आपको बता दिया कि आपने 2 इंच नीचे निशान लगाना है जिसकी ब्रेस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। नहीं तो आपने शेप पट्टी से ये शेप दे देनी है, ठीक है। पेट के लिए आपको बताया था, देखो ये तो हमारा निशान इधर आ गया था, ऊपर से 1-1.5 इंच छोड़ के शेप पट्टी का, और ये इधर से ये नॉर्मल चलता है इधर से कि 7-8 इंच आपने ऊपर वाला निशान यहाँ से लगाना है। हाँ, और नीचे देखो वाला जब भी आप पट्टी का यूज करो इतना छोड़ दो ऊपर, कहीं भी यूज करो किसी भी चीज में आपने पट्टी, कहीं भी आप पट्टी का यूज करो तो इतना आपने इस्तेमाल नहीं करना, मान के चलो। ये जो मेरा मेथड है और किसी का नहीं कहता, मैं अपना बता रहा हूँ, जो मैं कटिंग करता हूँ या सिखा रहा हूँ, उससे परफेक्ट कटिंग आएगी आपकी सारी, ठीक है। और जिसकी ब्रेस्ट ज्यादा है तो आपने 2 इंच नीचे निशान लगाना है ये, फिर आपने इस तरह से ये निशान लगा के और फिर इस तरह से
कमर का निशान जैसे हमने यहाँ तो नोक बन गई, जब सिलाई आएगी हमारा इस तरह से आ जाएगा ये। गोलाई आएगी बिल्कुल, ठीक है ना। और ये आधा इंच 1 इंच ये था हमारा 1 इंच में से 1 सूत कम, या 0.75 यानी 0.5 इंच भी आप ले सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही ये इस पॉइंट से था। ये हमने 2 मेजरमेंट बता रखे, कल नहीं आए थे ना। 2 मेजरमेंट है, जिसका शोल्डर डाउन हो उसके लिए और जिसका शोल्डर स्ट्रेट है उसके लिए। 2 कटिंग बता रखी है इसमें। 1.5 इंच ये आपको अंदाजे से जितना करोगे ना अपना आप अंदाजे से आ जाएगा। ये यहाँ निशान लगाना है उसका ले। ये निशान लगाओ, फिर अपना आप गोलाई से दे दो। आधा इंच से 1 सूत कम, ये वाला। ये 1.25 इंच लगा लो, ये 1.25 इंच 1.5 इंच जहाँ भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। आपको बस थोड़ा सा इस शेप का ध्यान रखना, मेन इसका, ठीक है ना। देखो बाजू कटिंग के लिए सबसे पहले आपने भी इसको सीधा रखना है इसके साथ। जैसे कपड़ा फोल्ड होगा ना हमारा, इस साइड रहेगा हमारा राउंड वाला हिस्सा, इधर ओपन वाला हिस्सा, यानी कि ये मान के चलो इधर दोनों साइड ओपन है और इधर बंद है। इस तरह से आपने स्ट्रेट निशान लगाना है। उसके बाद जितनी बाजू है हमारी, बाजू हमारी मान लो 15 इंच है, तो 15 इंच पे आपने एक निशान लगाना है। इसके बाद जो हम नीचे फोल्ड करेंगे और आधा इंच ऊपर कंधे में दबाव में जाएगा, आधा इंच ऊपर गया और 1.5 इंच नीचे के लिए, यानी कि 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। पहले इसको सीधा कर लो, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा। अब जितनी हमारी मोरी है, मोरी हमारी मान लो 10 इंच है, तो 10 का आप 5। इसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो है ना आप इसमें स्पेस ले लो 1 इंच का एक्स्ट्रा, जो साइड में एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा कभी लूज टाइट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा, ये 10 इंच हो गया, लेंथ होगी 15 और 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया हमारा। ये टोटल हो गया हमारा ये 17 इंच, ठीक है। अब इधर से आपने एक 3 इंच पे निशान और लगाना है। इसको भी आपने सीधा कर लेना है। ऊपर होगा देखो, जितना हमारा मुंड वो है ना सीना, ये बीच में कितना मेजरमेंट लिया था हमने कल, इसी पे देखो जो ब्रश थी हमारी 34 थी ना, ठीक है। इसका फोर्थ कितना है, इसका हाफ हो गया हमारा 17 का हाफ हो गया 8.5, ठीक है। तो मुंडा हमने जो कुर्ती कटिंग करी थी वहाँ 6.5 इंच लिया था फ्रंट में, उसका इसका दोनों का अलग है, उसका इसका कोई भी मेल नहीं है। वो 6.5 लिया हमने, एक पॉइंट मान रखे हमने 6.5 इंच काटना है वो, ठीक है। उससे साफ आएगा हमारी, उतना ही मुंडा आ जाएगा जितना हम यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब हमने जितनी हमारी ब्रेस्ट है उसका फोर्थ लेना है, तो ब्रेस्ट का फोर्थ हमारा है 8.5 इंच। 7.5 पे लगा रहे हम क्यों लेंगे 8.5? ये नहीं है ना, ये है, ये पॉइंट हमारा, वो तो हमने ऐसे लाइन लगाई ना। 8.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया और हाफ इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए आप, ठीक है। हाफ ले लो या 1 इंच ले लो, ज़्यादा मत लो, इसी में आपका आ जाएगा। हाफ या 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो दबाव के लिए, ठीक है। अगर किसी का फैट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप 7-8 इंच पे निशान लगा लो कि कहाँ शेप जाएगी उसकी, नहीं तो शेप पट्टी की सहायता से उसकी शेप दे देंगे। ये हमारा निशान लग गया और नीचे हमने मोरी का निशान लगा लिया, ये ठीक है। अब हमारे पास ये शेप पट्टी है, ज़्यादातर इसी शेप की हमारी जो है ना कटिंग होती है। वही आपने 1-1.5 इंच ऊपर छोड़ दिया, पट्टी यहाँ पे लगाई आपने और एक निशान ये लगा दिया और एक निशान इस पट्टी, ठीक है। अब जैसे हमने कुर्ती की कटिंग करी थी ना, और जब कटिंग कर रहे थे ऊपर से 2 इंच हमने छोड़ दिया था, स्ट्रेट कटिंग करी तब हमने गोलाई दी थी, ठीक है। वही तरीका हमने यहाँ अपनाना है कि हमने 2 इंच आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है बाजू की। इसके बाद हम शेप देंगे इसकी। अब शेप आप जब शुरुआत कर रहे हो तो आपको साथ ना हो करनी, आपने शेपर ले लेना है और इस तरह से आपने
शेप देनी है इसकी, ठीक है। ये आगे 2 इंच इधर से 3 इधर से। ये 3 इंच तो हमने डाउन किया है, ठीक है, और 2 इंच बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है, फिर उसके बाद हमारी इस तरह से जाएगी, ठीक है। 2 इंच यहाँ से होगा या यहाँ से नहीं? हाँ वो गलत हो गया वैसे, इधर से ही हो गया 2 इंच, ये बार बार बीच में लाइन आ गई ना, 2 इंच यहाँ से हो गया मतलब फ्रंट की भी और बैक की भी। उसके बाद जब हम कटिंग करेंगे ना तो इससे कटिंग करेंगे, जो हम सामने की गोलाई देते हैं, ये अंदर की गहराई फ्रंट की एक ही पल्ले में आती है, इसे भी फ्रंट में। ये इस तरह से आएगी गोलाई, फिर कटिंग करनी है। ये तो दिख रहा है और इससे ना करा अब इसको हम ऐसे खोलेंगे ना तो दोनों पल्ले जो है ना सेम आएंगे इस तरह से, पर हमने फ्रंट और बैक का निशान लगा लिया है पहले ही। अब इसकी फ्रंट की गहराई देंगे हम यहाँ इधर से, और अगर इससे ना लगाए हम फिर अपने आप को सकता है इसके बिना। इसके बिना लग जाएगा, मैं बताता हूँ अभी आपको। निशान मैं ये भी लगाऊंगा ना तो अब सीधा निशान लगा लिया आपने ये इसका, ठीक है। 3 इंच का आपने ये लगा लिया, अब ये ऐसे मैनुअली बताता हूँ आपको, 8.5 आधा 9 इंच पे आपने ये निशान लगा लिया, ठीक है। ये पट्टी से आपने ये बाजू का फिटिंग का भी लगा लिया। ये 2 इंच, ठीक है। फिर आपने आज इस तरह अंदाजे शेप लगाना पड़ेगा। ये फीते से भी तो लगा सकते हैं ना ऐसे? नहीं, फीते का इसमें कोई रोल नहीं है। फीते से तो सीधा नहीं आएगा। फीते से कहीं कैसे घुमाऊंगा फीते को? हो गया। तो इस तरह से है ना, और भी लूज हो सकता है ये, हो सकता है हमने प्रेस करी है उसमें भी लूज आओ। अब 1.5 इंच तो अभी बढ़ गया ये, अभी इसको वहां से खींचूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा ये। तो सबसे पहले इस तरह कोई भी स्ट्रेचेबल कपड़ा हो ना, कॉटन में भी आते हैं, ग्लास कॉटन में भी, आपने इसको इस तरह खींच लेना सामने से। हम बनाते हैं ना लूज हो जाता है, जब 2-4 बार हाथ में आता है, प्रेस कर रहे हैं, कभी सिलाई कभी इंटरलॉक। ऐसे तो नहीं होगा ना? क्या ऐसे नहीं, खींचना ही पड़ेगा, प्रेस से थोड़ा बहुत खींच जाएगा, खींचने से ही खोलना ना, ये ऐसे नहीं होगा। अब ऐसा मत करिए कि एक चीज खोल दिया दूसरी चीज, मतलब ये तो फ्रंट और बैक ना खींचे, ये भी दिक्कत हो जाएगी। कौन सा कपड़ा है ये? ग्लास कॉटन लाइट बहुत हल्का कपड़ा है, मतलब लाइट में आप कह रहे हो कि हल्का कपड़ा है ग्लास कॉटन। देखो ये कढ़ाई दे रखी है और ये भी दे रखी, तो ठीक है। तो हमने गला भी बनाना है 2.5-3 इंच की दूर पर, तो ये सेंटर से ही आ रहा हमारा, ठीक है। अब लंबाई के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। मैं हमें 42 इंच पहनते हैं 40 ठीक। सेंटर कैसे लोगे इसका? सेंटर आ तो गया हमारा, ये तो बता रहा हूँ। ये देखो ये हमारा फूल है, ठीक है, हमने फूल लेने हैं। अगर मैं इधर दूर करूँगा यहाँ पे तो देखो ये लाइनिंग भी बदली लगेगी यहाँ, ठीक है। ये सही लाइनिंग मिल रही है हमें सेंटर के लिए, और गला इतने में आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये साइड में आ जाएगा, ये सेंटर मान लेते हैं इसका, सही सेंटर आएगा। नाप नाप लेना पड़ेगा, एक को इसे नाप लो, एक दूसरे को नाप ले लो। सुनो, आप है ना इन्हीं को करने दो, आप 2 मिनट इधर देख लो या उधर देख लो, जो करना है फिर आपका भी नंबर आएगा। उनकी कमी निकाल लिया ना, फिर हम देख रहे हैं जो कमी है। ऐसे पूछ के करोगे तो घर पे ही कर लोगे, ठीक है ना। करने दो, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ना क्या कमी है।
6 ही हो गया 6 ही है हाँ। नहीं वो क्या साढ़े 6 होता है? पहले इधर से 6 नहीं करना था। साढ़े 6 आधा इंच जा कितनी थी 33.5 इधर आओ। अब मुझे अपनी बॉडी का मेजरमेंट बताओ पहले। जितने यहाँ पहले है ना अपने नाप लिखना है तीनों जगह यहाँ ऐसा बार बार देखो कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ कितना है? 33.5 आपका 33 में 33.5 में 2 ऐड करो कितना हो गया? 35.5 35.5 का आप 18.5 हो गया ना और 18.5 का भी आप कितना हो गया? ये आप क्या हो गया? 9 के आसपास गलत बताया कौन सा आपका? 33 2 35 17 18 9 में से एक सूत्र कम ले लो ठीक है यानी कि 17 सही 3/4 आपका इतना है ना 18 और कमर कितनी है 29 में 2 ऐड किया कितना हो गया 31 का 15.5 ये हमारी कमर आएगी 15.5 बार बार आप वहाँ देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे और हिप आएगी हमारी 37 2 39 का आप 19.5 तैयार रहेगी ठीक है ये हमारे तीनों नाप हो गए। अब इसके बाद आपने यहाँ इनका भी हाफ से निशान लगाना है लगाओ निशान ये हो गया आपका इसको सीधा करो निशान को इंची टेप को गले में रखो और ये जो छोटा वाला पॉइंट है ना देखो ये पॉइंट आपने इधर रखना है ताकि इसी से हमने काम करना है बार बार ठीक है। कॉर्नर से नाप के सीधा होगा कप सूट नहीं पे रखो इसको ऐसे रखो ना ये इससे वाला ये बंदूक इधर आएगी ठीक है इसको बिल्कुल इधर रखना है। इसको हटाना ही नहीं है दोनों हाथ से पकड़ो ना इधर से पकड़ लो इधर भी लगाओ अब कमर का निशान लगाओ क्योंकि आप जो है ना फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हो बैक नहीं कर रहे इसमें साथ में तो आप 14.5 इंच में निशान लगा लो इसमें जिसका ज्यादा होगा ऊपर से लो हाँ जिसका ज्यादा ऊपर से और जिसका और ज्यादा है कई बार तो हमें पता क्या करना पड़ता है यहाँ से लेना पड़ जाता है और ये तो स्ट्रेट जाएगा सीधा इससे इससे वो भी दे देती देखो इसको अब जो है ना जब हमारे पास इस लाइन को रखने के लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं ठीक है इसको अपनी तरफ रखो ना इस तरफ क्यों रखो 2 इंच की 2 इंच की लूजिंग ऐसे रखो ना शुरुआत में कभी कच्ची इसी पे चला चाक है ना ऐसे अंदाजे से कर लो ना 2 इंच टाइम भी बचेगा आपका बस अभी ये अंदर फिलहाल प्रॉपर देखना मैं बता फिर रहा अंदर हूँ ऐसे कर सकते इसका तो हो सेम ही रहेगा ना ये ये आपने सेम कटिंग करनी है फिर यहाँ आ जाना है ठीक है इसमें अभी कुछ नहीं करना है ऐसे रहना कुछ नहीं करना ठीक है कट कटिंग करो 6.5 इंच पे लिया ना आपने ये इंच टेप दे दो कुछ हाँ देख लो वो चेक कर लो 6 इंच से 1 सूट ज़्यादा है ठीक है देखो कहाँ रहा है आ रहा ना गलती हो रही है तो आपने जो कटिंग करोगे ना वो अंदर की तरफ करना है बाहर की तरफ मत करना इनके कंधे भी तो डाउन है देखो ये ना कहाँ रही है मार्किंग कहाँ है ये इतने में फर्क हो जाता है इतने में ही फर्क हो जाता है फिर ये थोड़ा सा कट कर लो हाँ देखो ठीक है ये आ रहा है आपका मेजरमेंट देखा हुआ आपने करो इसको कटिंग ठीक है उधर कहाँ जा रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो उल्टा से जो काम यहाँ से करो उधर क्या लेने जा रहे हो अपना हाथ इधर जाएगा ना वो उल्टे हाथ वाले काम कर अच्छा मान लो इधर आ गया आप ठीक है देखो इधर आ गए फिर इधर से ये कटिंग करने के लिए या तो आप वहाँ छोड़ोगे टेबल पे या फिर इधर आओगे वो तरीका सही है शॉर्ट पड़ रहा है उधर से इधर घूम रहे हो
नहीं देखो अच्छी तरह से काम करूंगा ना, इस चीज को ही देख लो, और कुछ नहीं है काम है, जल्दी इसी से होती है। जैसे हम काम कपड़ा करने मत का खाओ, तरीका, कपड़ा नीचे रख दो। काम करने का तरीका। अरे पहले तो फन तो सही है। ये कितने की है? अरे ये साढ़े 21। मेरा भी ना सबसे पहले ये होता है कि हमारे टूल होने चाहिए बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हमें कटिंग करनी है, तरीका क्या है। अगर कैंची भी खराब होगी तो हम भी दुखी हो जाएंगे, भाई हाथ में टाइट हो रही है और कटिंग आप अच्छी तरह से कटिंग कम की करें, वो ज़्यादा कटिंग हो जाती है कई बार। एक कट लगा लो एकदम थोड़ा। और ये है ना, देखो आप सारे टेलर बनने जा रहे हो, राइट हैंड का ये मुठ्ठे का नोक आपके पास होना चाहिए सॉलिड थोड़ा, ठीक है। ये कहीं भी आपने करीज जमानी होगी ना ऐसे, ये काम आएगा आपके। लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, इसको इस तरह से। ये सेंटर लेने के लिए ना मैं इस तरह से नाखून बैठूंगा, ये सेंटर आ गया। ये कपड़ा कहीं नहीं लगा, इसको इस तरह फोल्ड करता हूँ। और अब दोबारा जो बैक की कटिंग करनी है ना, बैक के लिए कपड़ा बिछाओ यहाँ पे, हो गया आपकी मार्किंग। एक बार मेजरमेंट बताओ अपना, उधर मेजरमेंट बताओ अपना। कितना है? चेस्ट 35.5 35 प्लस 2 इंच। 37 का हम हो गया अपना, ये हो गया आपका 1919 के फिर बताओ, 1938 नहीं पौने 9.5 200 कम हो गया ना, 37 37 तो 37 है टोटल, 18 पौने 19 आएगा, 19 से 37 कैलकुलेट कर दिया, 19 पौने 20 नहीं ये फिर एक्स्ट्रा नहीं है ना, 18 से 3/4 जाएगा ना, 36 37, ठीक है। ये हो गया आपका कमर आपकी 35 2 7, अच्छा 35 है टोटल, तो 35 का आप 17.5 42 सिर्फ तैयार है, टोटल 21 आ गया आपका। फिर ये हमने 2 इंच ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। ये 9.5 में से भी 1 सूत कम, ठीक है। 17.5 पौने 9, ठीक है। 10.5 21 का, ठीक है। लंबाई आपकी 42 लिया आपने, ज़्यादा लंबाई का निशान लगा, अच्छा लगा रखा है। 41 लिए लंबाई कितनी तैयार रखोगे, 40 या 4.5? 41 लिख रखूंगी तैयार रखोगे ना, तो आपने यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा 41 लगी। पट्टी लगी हुई है तो नीचे से होगी ना। ये सारे नहीं वो गला देखना पड़ेगा फिर आपने, 1 मिनट आपने है ना, देखो इन्होंने मार्किंग कर ली है, ये ध्यान नहीं दिया। आधा इंच फालतू देना। नहीं नीचे हमारे पास ये भी है, इसमें 1 2 चीज़ें हैं। हाँ देखो इधर देखो आप सारे, आपके पास जब भी इस तरह की पैटर्न मतलब कढ़ाई वगैरह हो रखी हो ना, कढ़ाई भी हो, फूल भी आ रहे हो, या फिर कोई पट्टी बनी होती है सूट में, तो आपने करना क्या है, ज़्यादातर सबका साइज जो है ना 16 या 17 इंच होता है, यहाँ से कंधे से लेके, इसको रोकने का हमारा। इससे नीचे जाएगा तो वो पेट पा जाएगा या और भी नीचे जाएगा, तो इसको आपने देखना कि मैक्सिमम 17, कोई लंबी है तो उसके लिए 18 17.5, या हमारे पास कोई तरीका नहीं है फिर तो वो कहीं भी जाए,
जब हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको लंबाई जो तैयार रखनी है, जो मान के चलो कि 17.5 से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। फिर हमने ये तो लगा लिया निशान 17.5 का। फिर हमने गला भी देखना है कि ऐसा ना हो कि हम ये कटिंग तो कर दे और गले में आ जाए फूल वगैरह कट जाए। अब गला हमारा है 6.5 इंच, अब देखो 7 इंच रखना पड़ेगा, आधा इंच दबा में, यानी कि हमारा फूल कट गया। आप भी देख लो इधर, इसमें हमारा फूल कट जाएगा, तो इसलिए हमने थोड़ा और ऊपर लेकर चलना पड़ेगा कि फूल ना कटे। ठीक है, तो हमने इस फूल से यहाँ निशान लगा लिया। इसके बाद हम अपने गले का निशान यानी कि 7 इंच पर लगा लेंगे। अब हमारा गला रह जाएगा 6.5 इंच तैयार, यानी कि इससे ऊपर हमने नहीं जाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लंबाई भी देख लें अपने सूट की कि बनेगी नहीं बनेगी इसके बाद नीचे। तो देखो, अब जैसे इनके सूट की लंबाई कितनी रखनी है, 41 तैयार रखनी है, 41 तैयार रखनी है, तो हमने लंबाई यहाँ से लेनी है। देखो 41.5 करीब करीब पूरा ही आ जाएगा हमारा यहाँ नीचे तक। ठीक है ना, तो आपने इस पॉइंट से मार्किंग करनी है अपने सूट की। अगर आपने ये मार्किंग कर ली होती तो आपका जो ये पैच है ना वो नीचे चला जाएगा, बहुत ज्यादा भद्दा लगेगा। ठीक है ना, हाँ। तो अब आपने यहाँ से मार्किंग करनी है दोबारा से। मार्किंग आपकी सारी तो ठीक है, ओके है, तो दूसरा चार्ट लेके यहाँ से मार्किंग कर लो। ठीक है, इस मार्किंग को आप भूल जाओ, इस पॉइंट्स को आपने बनाना है। देखो जो हम ये बैक में एक्स्ट्रा लेते हैं इसका रीजन ये है, जैसे हमारे जो कंधे हैं ना, ये गला पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, लेडीज हो या जेंट्स किसी का भी हो, सारे जो है कंधे उभरे होते हैं, जेंट्स के ज्यादा होते हैं, उसके लिए उनमें अलग कटिंग होती है। 1.5, पौने 2, 2.25 इंच तक हम उसमें उठाते हैं, और लेडीज में जो है ना आधा इंच ही उठाते हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ से हमारा गला कवर नहीं होता। ठीक है, जब आप पैन की कटिंग करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा और उठाना पड़ेगा, 1 इंच, 2.25 इंच या 1.5 इंच भी हम उठाते हैं। अलग अलग जैसे ड्रेस बनाएंगे तो बैक को हमेशा आपने एक्स्ट्रा लेना है। ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कि गला पीछे जा रहा हमारा उससे। तो कुर्ती, ब्लाउज या कोई भी ड्रेस बनेगी उसमें बैक आपकी बड़ी बनेगी, बराबर बना दी तो उसमें दिक्कत रहेगी हमेशा, इसलिए बैक बड़ी लेनी है। इसकी भी लेंथ ले लेना पहले। और जो छोटा छोटा ये देखो आपने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया ना, एक सूत कपड़ा कीमती होता है जब हम कटिंग करते हैं। तो आपने पहले जब ये मेजरमेंट था आपके पास कि इतना है, तो आपने लेना था ना 10, मतलब 12.5 इंच लिया। कितना लिया आपने? 12.5 ही है, इसके अकॉर्डिंग ले लेते। आगे ध्यान रखिए, थोड़ा सा और भी कम हो सकता है। इसने कम कर दिया ना यहाँ से। हाँ चलो कोई नहीं, कपड़े का ध्यान रखना है कि कपड़ा आपने यहाँ से और यहाँ से। फिर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और कर लो इधर। थोड़ा सा टेढ़ा। कोई नहीं, आ जाएगा, काम है काफी कपड़ा हमारे पास इसमें। इसका दिन में करो आप मार्किंग करो बैक की। टेढ़ा कर दिया। ये लो चाकू, ये लो। कितना आएगा यहाँ से? 1.5। हाँ 1.5 इंच पे लगाओ। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। हाँ उस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से? हाँ यहाँ से थोड़ा होगा, ऊपर से 2 इंच निकलेगा यहाँ तक, है ना? नीचे वाले को लेके ऊपर वाले से स्टार्ट करके 2 इंच। फिर उसकी गोलाई बना देंगे। 2 इंच में क्या करेंगे? ये यहाँ तक सीधा काटना है, फिर ऐसे राउंड करना है। इसकी फिटिंग तक मिलाना पड़ता है। जैसे आप कटिंग करते हो खुद घर पे, तो कुछ कमी अलग लगी आपको चेंजिंग इसमें, है ना? ये वाली शेप उससे यहाँ बना पे लो ना। भैया बस 1.5 पे लगा के गोलाई कर दो। हाँ। कोई यहाँ से तो नहीं लेना। वो 2 इंच का निशान बताया अभी, 2 इंच पे आपने शेप देनी है, फिर 2 इंच ये से वाली शुरू गोलाई करनी हम उस कर्व से भी कर सकते हैं। है। कैसे? नहीं जो वो कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है ऐसे कर लो, ऐसे निशान लगा के। ये ठीक है, हाँ ठीक है। बस बाकी कटिंग कर लीजिए। निकाल चुटे।
इंच, ये ऊपर वाला जो लेना है, नीचे वाला नहीं लेना। ये 2 इंच, ठीक है। ये नीचे ऊपर वाला वाला से लेना नहीं है, करना था स्टार्ट। यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो दबाव में भी आ जाएगा पीछे। देखो 2 2.5 इंच, 1-2 सूत में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से किया, उधर से किया, देखो इस तरह से आएगी ऐसे। आपने यहाँ खत्म कर दिया था ना? हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। मैंने निशान भी छह ऊपर लिया से है, लगा छह लिया लिया, था। ठीक है। हाँ, नीचे से लगा। इसका ध्यान रखना है आपने, इस पॉइंट पे ही आपने ये रोकना है। अगर यहाँ पहले रोक दिया ना, इधर पहले खत्म कर दिया तो खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है फिर, ठीक है ना। इस फिटिंग से ही पॉइंट, निशान हाँ इस पॉइंट से आपने लेना है। अब कटिंग करो इसके साथ साथ, जहाँ पे चाक और कुछ चेंजिंग नहीं करनी है आपने। बाकी लंबाई के लिए आपने 2-2.5 इंच जितना भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है उसको निशान लगा के इस तरह से निशान लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे आप कटिंग कर लो, सीधी करो कटिंग। क्योंकि ये तो वैसे था भी गिवन है तो हाँ। नहीं है एक्स्ट्रा लेना। कर दो कटिंग, निशान कर दो। पैंट वगैरह बनाने के लिए हमने जो ना 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। पहले इस कपड़े को नाप लो, हमारे पास कितना कपड़ा बचा। कपड़ा नापेंगे हमेशा इस साइड से, ठीक है। कितना है, 1.20 वन साइड, कितना होगा हमारे पास 2.40। 1.20 का डबल 2.40 यानी कि 2.5 मीटर के आसपास हो गया ना। 250 सेंटीमीटर होता है 2.5 मीटर में, तो हमारी पैंट इसमें बन जाएगी। हमने जो बाजू निकालनी है, जो बैक में से साइड में से कपड़ा बचा है, इसमें से बाजू निकालनी है, जोड़ लगा उसमें साथ बाजू ना होने दिखा ना, कौन सा इसमें भी जोड़ लगाना पड़ेगा आपने। चाहो तो उसमें तो बाजू निकाल के आगे है ना, ये पट्टियाँ लगा लो आगे, थोड़ा डिजाइन समझ जाएगा इसमें। 2-2 इंच की पट्टी लग जाएगी, ठीक है। बाजू निकलेगी इसमें से, इस साइड से ऐसे निकालो, आडी बाजू निकाल के आगे को पट्टियाँ लगा लो, ठीक है। वो डिजाइन आ जाएगा। पर इसका उसका इसमें साइड में जोड़ लगाएंगे बद्दा लगेगा, या इसका प्लेन लगाएंगे वो भी बद्दा लगेगा। ज़्यादा ना करके सिर्फ इसकी ये पट्टियाँ ही हम इसमें लगा लेते हैं आगे को, ठीक है ना। ये तो आएगी। ये सिर्फ एक ही है, ज़्यादा नहीं। या फिर ये लगा लो, ये लगा। ये भी लगा सकते हो, ये पट्टियाँ लगा लो, ठीक है। हाँ, ऐसे कर। इस कपड़े को निकाल लो। इसको 4 फोल्ड करो इस तरह से। देखना ठीक है, कर लो कटिंग। शेप ऐसी दे देना अंदर की साइड से। ठीक वही आ रही है। मैंने तो कम लगा। कम।
कितना है? पट्टी इसकी उसके लिए एक्स्ट्रा लेने लंबाई कितनी है कपड़े की? देखो टोटल लंबाई एक्स्ट्रा तो नहीं लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। कितनी है? अगर पटरी लगानी है। 16.5 आपकी बाजू लंबाई कितनी है? 17 17 है। ये देखो ये ऊपर बाजू नीचे नीचे वाला वाला 17 नीचे वाला 17 है ना? 17 कोई नहीं, जितनी लंबाई आ रही निकल रही उसमें हम जोड़ लगा लेंगे, उसमें हो जाएगा। करो आप इसको। अब इसी की लंबाई के हिसाब से कटिंग कर लो इसकी। कितनी बाजू है टोटल? 17 नहीं, वो कपड़ा देखो कितना है, बाकी जोड़ लगा लेंगे ना पट्टी में। ये तो 16 इंच है। 16 16.5 जितना है ना ऊपर पर। तो इतनी लंबाई के हिसाब से आप कटिंग करो। मुड्ढा देखो अपना कितना है। आपकी जैसे आ रही है 34 33.5 है। 34 मान लो। 34 का फोर्थ क्या हो गया? 8.5 हो गया ना। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9 इंच में मार्किंग करो। 9 इंच में मुड्ढे की मार्किंग लगा लो। और मोरी आपकी 10 इंच है, 10 का हाफ 5 इंच पे निशान लगाओ। एक 1.25 इंच एक्स्ट्रा और मार्जिन के लिए निशान लगाओ। या 2 इंच नहीं, 3 इंच का निशान लगेगा। 3 और गुणिया की सहायता से इस निशान को सीधा करो पहले। और जहाँ से कटिंग करनी है लंबाई ली आपने, उस निशान को भी 2 लाइन खींचो पूरी। एक ऊपर लंबाई वाली ना। शेप पट्टी उठाओ। पहले वही ध्यान रखो शेप का, शेप की तरह आती है। हाँ ठीक है ये। कोई नहीं, लगा लो। बोलो उनको अब इधर से आपने 2 इंच लेना है। सीधी लाइन लगाएंगे इधर से कपड़ा पहले कटेंगे। यहाँ से सीधी लाइन लगा लो। ये लाइन लगा लो। ये वाला निशान इस पे नहीं जाएगा। ये तो आप एक्स्ट्रा वाला था ना। हाफ इंच एक्स्ट्रा ले आओ ना, ये भी इसी पे जाएगा ये। हाफ इंच एक्स्ट्रा वाला निशान है ये। अच्छा, थोड़ा सा नीचे। वो नहीं गया, ये नीचे कपड़ा वाला। नहीं मैं है। समझ गया, इन्होंने जो है ना वो नहीं लगाया ना। एक्स्ट्रा वाले पे ऊपर भी एक्स्ट्रा वाला निशान है, नीचे भी एक्स्ट्रा वाला निशान है ना। ऊपर एक्स्ट्रा जो लिया ना, अच्छा हाँ, वो जो आधा ऊपर 2 इंच निशान ज्यादा लगाए लिया इन्होंने। था। ऊपर एक निशान लगाया लेंगे ना। नहीं हवाई कर इसके साथ देखो मैं बताता हूँ अगर गड़बड़ कहाँ की। ये इसके साथ ये क्या एक तो ये आपको बता रहे हैं, आपने किस चीज का ध्यान रखना है हमेशा जो है ना, आपने ये देखना कि शेप कहाँ की चीज की आ रही है। ये बाहर की तरफ शेप आनी है या अंदर की तरफ शेप आनी है। तो पट्टी देखो, अगर ऐसी शेप आनी है तो आपने इधर का यूज, मतलब कि बाहर से आ रहा है, ठीक है। और अंदर की तरफ ऐसा आ रही है तो इधर का भी हो सकता है और इधर का भी। ज़्यादातर जो है ना इधर का ही चलेगा, ठीक है। तो ये देखो, जब आपने 3 इंच का नीचे निशान लगाया था, ठीक है, ये कितना है यहाँ पर, ये चीज़ देखो आपने क्या किया, 8.5 प्लस हाफ इंच 9 इंच हो गया। जबकि आपने निशान यहाँ लगाना है 3 इंच पे, 9 इंच का निशान यहाँ आएगा ये, ठीक है ना। इसकी सीध में आएगा। अब यहाँ से तो कम हो जाएगा, ये कटिंग जब हम करेंगे इधर की, यहाँ से कम ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। मोड़ तो लिया आपने, पर आपने सेप पट्टी का निशान लगा दिया ऊपर से, तो यानी कि जब सेप आई हमारी तो यहाँ से हमारा कम हो गया। तो आपने ये निशान इधर लगाना है, ठीक है। और ये निशान इधर इस तरह से लगेगा, देखो ये देखो। अब कितना कपड़ा हमारा कवर हो गया। जो आप कह रहे थे ना हाफ इंच हमारा 8.5 इंच आ रहा है, ये निशान ये आता है, हो गया ना 2 निशान। ये कह रहे थे ना। अब इसके बाद 2 इंच का जो हमने इधर से छोड़ के चलना है यहाँ से, और ये शेप देनी है फिर इस तरह से। जो हम ये 3 ले हुए हैं भैया, यो इस शेप खातर ले हुए हैं। नहीं,
सभी बाजू में लेते हैं। भैया एक बार उस कर्व की हेल्प से बताना कैसे अब शेप कर बनाएंगे इसमें। लाओ दो। ये लो, खोल दे दो। ये देखो, इस तरह से आ गया पूरा, ठीक है। अब ये जो चारों पीस इसी शेप में कटेंगे। अभी बता देता हूँ, देखो चारों पीस हमने इस शेप में काट लिए पहले, ठीक है। पर हमने फ्रंट क्रॉस का भी निशान देना है, उसके लिए बताता हूँ। देखो ये काट देता हूँ। अब इसमें हमने जो मार्किंग करी है ना, एक साइड रहेगी हमारी बैक का हिस्सा, एक रहेगा फ्रंट का। फ्रंट में हम क्या करते हैं, हमेशा थोड़ी गहराई देते हैं, ठीक है। और वो गहराई कितनी आएगी, ये कट का निशान हमारा सेंटर हो गया हमारा ये, ठीक है। इसके बाद हमने 2 इंच का निशान लगा रखा है ये। फिर 2 इंच के बाद हमने जो ये हमारा स्पेस रह गया, इसमें हमने सेंटर से में 1.5 इंच का निशान लगा लेना इस तरह से, ठीक है। ये मार्किंग होगी इस तरह, या तो आप इस तरह कर लो, नहीं तो जैसे हमने से पर इस तरह रखा था ना, इसको उल्टा इस तरह कर लो यहाँ से, ठीक है। इस तरह आप कर ये लो। जो 2 इंच का निशान है यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। हाँ, यहाँ तक मिलेगा ये, ठीक है। 19-20 का सेपर में और हम हाथ से करेंगे उसमें फर्क होता है। ये परफेक्ट आ रहा है आपका और उसमें अलग आएगा थोड़ा बहुत। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर ली अलग से, ये हिस्सा निकलेगा इसमें से। यहाँ पर आपने है ना नोक नहीं बनने देनी, ऐसा ना हो कि नोक खड़ी हो। ये कटिंग आ जाएगी आपकी फ्रंट की। ये दोनों में होगी भैया, दोनों बाजू में होगी, दोनों बाजू में होगी ना। कटिंग होगी आपकी complete। जो पट्टी जो सिलाई करोगे, जो मैं बता दूंगा किस तरह सामने होगा। और दूसरे जो आपको पीछे दे देता हूँ, देख देता हूँ। ये 1.5 इंच की बड़ाई यहाँ से इस पॉइंट से आपने 1.5 इंच लेना था। इधर आ जाओ, उठा लो अभी सारे। जितना हमारे पास स्पेस होता है ना, ये इससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा जोड़ो। 3.5 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लो, 4.5 इंच, ठीक है। और इतना ही लंबाई ले लो, 11 इंच, अगर उसके साथ ही इकट्ठा काट दे तो मैं बताऊंगा ना तरीका। नहीं, ये तरीका सही नहीं है ना, वो समझ में आएगा ना आपको, मतलब खत्म हो नहीं और जाएगी कुछ आपकी। करने की जरूरत देखो आपने ये कटिंग कर ली, इतना कपड़ा नहीं लगाओ। ये वाला किसी हाँ ये भी तो बनाओ। बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। ये कपड़ा आपने इस पे तो रखा, ये ये तो सारा और ऐसे एक्स्ट्रा कट कर लो। अब इसमें पहले आपने जोड़ लगाने हैं, उसके बाद में ये सेंटर बुला के फिर इस तरफ से हमने कटिंग करी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। पहले ही कट कर लोगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, छोटा बड़ा फिर भी होना, फिर भी कटिंग करनी है आपने। तो इतना दिमाग में लगाओ ना, पहले इसे जोड़ लगाओ, उसके बाद आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लो जो भी है कट को। दोबारा बताना भैया ये क्या कह रहे थे आप। ये बैक में जोड़ लगाया हमने बाजू में, ठीक है। तो हमने पहले ये नाप लेना है कि कितना जोड़ चाहिए हमने, कितना है 3.5 इंच। इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना हमने जोड़ को। फिर इसकी लंबाई नाप लो, लंबाई है 11 इंच, ठीक है। ये देखो ये हमने 5 इंच ले रखा है, एक्स्ट्रा ले रखा है, और लंबाई भी एक्स्ट्रा ही है। तो पहले आपने ये जोड़ लगा लेने हैं दोनों बैक में। इस तरह से मान लो जोड़ लग गए, बाजू इस तरह से आ जाएगी हमारी, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा, ये देखो इस तरह से आएगी कटिंग, ये साथ साथ आ जाएगी। अगर पहले ही जोड़ काट दूंगा उसका छोटा बड़ा हो जाए, या आप भी जोड़ लगाते हैं ना दिक्कत मान लो, तो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो फटाफट जोड़ लग जाएगा, साफ सुथरा लगेगा, ठीक है। जोड़ लगाने के बाद, प्रेस मारने के बाद आपने उसके बाद कटिंग करनी है बाजू की दोबारा से। इसीलिए तो मैं सेंटर लगाता हूँ निशान, सेंटर का निशान जरूरी है। ये बहुत ज्यादा ऊपर आ गया, समा इस चीज देखो, हाँ पहले 1.5 मेरा इंच नाम करीब आ गया लिया। ना, 1.5 इंच। ये भी 1.2 इंच करीब आ गया। ये देखो निशान इधर
मतलब कि आपने अंदर की तरफ लेना, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, कटिंग करते आना, इंची अंदर आना चाहिए वो। यहाँ नहीं लगाएंगे ना निशान। नहीं इसका हाँ, लगा यही तो लगाएंगे। तो वारी ना ले ले तो ले ले अच्छा अच्छा मेरा भी ये पूरा जैसे ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ साथ कटिंग कर लो। ठीक है, चलो। यहीं से लगाई दो। घर पे आपके पास अगर टाइम हो ना तो घर पे भी देख कर लिया करो थोड़ा बहुत। अगर नहीं हो ना, ज्यादा बर्डन डालने की जरूरत नहीं है कि घर पे आपने कोई थोड़ी याद करनी है इसकी। यहाँ भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं तो वो स्कूल वाला काम हो जाएगा, टीचर ने जो समझाया ना वो याद नहीं करा तो ऊपर के निकल जाएगा। ठीक है, पर ये यहाँ भी इतना भी कर लोगे ना बहुत है। 2 घंटे भी आप ध्यान दे लोगे ना। इसको पैंट ये तो 40 ठीक है। थोड़ा जोर से बस ऐसा इस तरह से नाप लो कि कस्टमर ऐसे ही होएगा ना। में कपड़े से बड़े लाए। कंफर्टेबल सा कितना था? 34 ही है ना, करना पड़ा 34 था। 34 था ना। हाँ थोड़ा यहाँ से आपने टाइट ले रखा है, मैंने देखा था। इधर हटाना कपड़े का फर्क हो जाएगा। पता है कि आपको सीध करने का तरीका है। देखो इधर से करनी मिल गई, ठीक है, अब उधर से भी करनी मिल गई, तो आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा है, कहीं नहीं जा रहा हो। ठीक है, तो इसको फिर आप यहाँ से नाखून होना जरूरी है, बढ़िया से प्रेस करो नाखून से। ये सेंटर कोई बात नहीं, 2-3 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मेरे को बस इतना डिजाइन ना करो, उस पर कर दो। इन फूलों का हमेशा ध्यान रखना आपने, कोई भी फैमिली को उस पर कि फूल ऊपर है नीचे नीचे उतार दो उसको ऊपर से, क्योंकि हमें बैक बड़ी करनी है ना। इसमें नीचे जा रहा है, जितनी लंबाई तैयार रहेगी उतनी करनी है। फिर बाद में ऊपर तक कर लो, और करो मार्किंग करो। यहाँ से भी check करें। कितना है? देखो ठीक है ना यहाँ से कोई निशान लगना है ना। आपको डाउट है ना, मान लो 36 है तो इस ऊपर मान लो ठीक आ रहा है, या 19-20 का भी ऐसे पता अंदाजा हो जाएगा। देखो कितना है, ये रूल दिए इसके, ये 20 में चलाओ 20 आ रहा है, 20 आएगा, 37 ठीक है, वो 37 ठीक है, 37 है।
ठीक है ना? देखना भैया ठीक है। लेडीज पे ये ये 1.5 इंच पे है। ठीक है, अंदर की तरफ लेना है। ये 2 पे ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। उधर से मिला उधर ढीला कर थोड़ा सा। 10 पूरा टाइट 10.5 कर देना। 9 तो बहुत ही है। ये बताइए नहीं है। 10 ये और फिटिंग नहीं है। ये भी 10 है। हाँ, 10.5 का 10.5 फिटिंग की सिलाई का। फिटिंग की सिलाई है 10.5 बस। कोई कंफर्टेबल का रहता है 11 भी कर लो। गलत हो गई 6 6.5 का देना, 6.5 ये तो ज्यादा सा कर ये एक और चीज और पूछनी थी जो करे कंधे चौड़े भी तो हाँ। हैं उसका कितना तीरा लेना चाहिए छोड़े हो कंधे में सही। ज्यादा चौड़ाई नहीं हो जाती जैसे किसी की कमर ज्यादा चौड़ी है वो तो ज्यादातर ना फर्क उसमें बंद गले वगैरह में ज्यादा फर्क पड़ता है। 6 इंच की नहीं तकरीबन जो के ना जो मेरी यह चीज ठीक है अंजू की यह चीज मेरे तो चौड़ाई है ज्यादा। तो उसका एक्स्ट्रा ले लो। तीरा हाँ कितना 6.5 हाँ 6.5 6.25 6.5 और फिर मोटा थोड़ा 6.5 लेंगे तो मोटा सा चला जाएगा नहीं मोटा मोटा वो तो नहीं रखना थोड़ा सी यहाँ से जो ज्यादा होगा उसी हिसाब से बढ़ जाता है ना। कर लेते हैं। मोटा है 6.5 पे लो हाँ। किसी का भी हो 6.5 पे लो। वो ज्यादा ही हैवी हो तो बेहतर है। नहीं तो वो इतना ही फैट यहाँ से भी सब हो जाता है ना। हाँ ये वो चीज बढ़ ये जाती चीज है। बढ़ जाए। ना उसकी यहाँ तक कम है अब मेरी नंद है पता है कितनी खाती है उसकी? बाजू में भी फ्लावर 52 कितना हो गया? बच्चे तो ऐसे ही निकलेगी ना, ऐसे फोल्ड करो इसको। 52 3 इंच चेस्ट है यहाँ से है 26 उसका भी आपको हाँ उसका भी। साइड पहले देखो लेकिन इसको बीच में से काटना पड़ेगा। ये पीछे भी काटने हैं? और जैसे काट दो यहाँ छाती है उसका समझ में आता है सब चीज को। 38 में हाँ तो नॉर्मल ही आता है। वो इसमें रेड से इसमें अपना अच्छा वो फिर यहाँ पे पड़ जाएगा 38 से ऊपर हो चेस्ट किसी की तो दिया गले में हिसाब से होता है ना। जो 70 वाले है ना ऊपर वाला जो स्टार्टिंग वो उसमें लेना जो गले बंद पहनती है या छोटे गले पहनती है 40 से कम। हाँ मैं 40 उसमें पूरा बढ़ सब जाएगा। अच्छा ही दिया अगर डीप गलाया तो एकदम ऐसे कम करना है। अच्छा और उसमें क्या होता है? 35 का कितना करा था? आधा चेस्ट 35 है। नीचे जोड़ा दो आधा जोड़ी 17.5 उसका भी आधा ये पहला वो करा ना सफाई से फिर कोमल का काटना सबन होने का सबन ये तो है मतलब मुंह बना के देख लो फिर कोमल का नाम नहीं नाम कर ले 20 25 ये नीचे है। या आप काट ले तो ऐसे तो ये फूल ऊपर जा रहे हैं। हाँ सही अच्छी आती है हाँ और अच्छी आती है। बहुत चीजें ये equal ऐसी है जब हमने नहीं सीखी मैंने कभी वैसे सीखी ही नहीं है। हाँ बहुत चीज सीखी तो देख मतलब कहीं कहीं से सबनो है, आधा इंच ज्यादा लेना है। सीखी को शादी हो गई तो सील दियो मैं कपड़े। पौने 10 पर फिर भी आज दीदी पैंट वगैरह कहाँ चलती थी? सर्कुलर प्लाजो वगैरह ये सब चीजें सवाल अब वही रोज तो है। नई चीज चल रही है। कितनी पौने 9 नहीं है भैया लंबाई नहीं पता
इसमें क्या नाम तेरा? साढ़े क्षमा? 30 तो ज़्यादा बड़ा नाम है। 40 क्षमा। क्या नाम है अक्षमा। माइनस समय कहेंगे। 9.25 बन रहा है, तो इसे आधा इंच ज्यादा लेना है। 38 एक आपका पौने 10 हो जाएगा नहीं ये गलत है। ये 35 35 है। 35 का वोट कितना आ गया आपका? 36 मान लो। 36 ठीक है 9.5 के लगाओ। आपका क्रेडिट एक्स्ट्रा बेस है मुझे कम ना हो वो दबाव में पड़ा रहेगा। ये ऐसे ले एक मिनट। 21 में 9.5 अब इस कन्नी को अवॉइड करो आप। आपका कभी भी कपड़ा बनाओ ना कन्नी ना ही लो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कन्नी खिंचाव करती है। मजबूरी हो तो लो, हमारे पास कपड़ा पड़ा है तो आप इसको अवॉइड करो। इसके नीचे से ना लो। एक 3 इंच पे और जितनी हमारी बाजू की लंबाई है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। लंबाई 16 इंच है तो 18 बेस के साथ लगाओ। अरे ये तो निशान लगाओगे ना 37 है 2 इंच में जोड़ दूंगा ना ऐड कर हाँ 37 40 हो गए 20 इंच का हो जाएगा आप लाए हो कुछ कपड़ा ले आओ कटिंग कर लो फिर अपनी मेरा कुर्ती का नाप लेना पड़ेगा। कुर्ती का नाप ले लो। गाना भी है मेरा सूट नहीं है और किसी का है। और किसी का है मेजरमेंट है आपके पास? कुर्ती है। लो रबड़ दोनों पे करते हैं। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिया ना। हाँ इसमें 9.5 इंच आप है ना उधर कर लो। आप उधर चले जाओ इधर स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा। ठीक है आप तीनों उधर चले जाओ। क्या बना दे अब कोई कटिंग करके रखें। नहीं कटिंग करके देख लिया देख लो उधर कर लो और जो है ना ये थोड़ा आ जाओ इधर आ जाओ आप इधर आओ। आप भी इधर चले जाइए। देखो ये कपड़ा भी वही है। ये कपड़ा भी स्ट्रेचेबल है। ये रहा इसकी नाप लेना कोई खा लेगी वैसे तो दुखी कर देगी या तो अगर ये लूजिंग है इसका नाप ले लिया बाकी जैसे यहाँ भी 9.5 लिया है, यहाँ भी 9.5 लिया है, फिर इसी से ये नाप वो करना है। ये वाला निशान आपने जो मार्जिन लिया ना उस निशान से सेव लो। ठीक है इसी पे कटिंग कर लो बाकी वो तो जब सिलाई करोगे जब सेव दे लेना आप। दोबारा से पट्टी सेव होती है जब आप सिलाई करोगे। ये देखो आप इसका कितना लोगे ऑरेंज ले लीजिए। 23 और जब भी ऐसी कुर्ती की नाप लो ना बाहर से मत लो आप इसको उल्टा कर लो। हिप की नाप तो बाहर से लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके यहाँ आई अड़ जाती है। यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेके शेप लगा दो। मतलब नहीं पड़ा है ध्यान रखिए कितने को पाड़ के टेलर के ऊपर से होगी ना। इस सिलाई से सिलाई यहाँ से है ना, यहाँ से यही सारी है। यहाँ से ऐसे करते 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 नहीं लगा ऐसे निशान बना दो। क्या अच्छा ये सीधे पे लगा रेड और देखो 11 इंच आ गया। एक बार के मैंने पहले जिसमें प्लेट है ठीक है। 11 10 21 यानी कि 23 21 ये तो अंदर वाली शेप के लिए है ना। 23 ये आ रहा ना। ऐसे ये करते कैसे लिया है ये? ये मैंने इसलिए लिया देखो अगर मैं इकट्ठा लूं वैसे काट उन्होंने दो। एक झोल आ जाता हाथ है थोड़ा सा ना ज़्यादा शेप आ रही है यहाँ से हल्का सा इतने कटिंग करोगे जब ले लो ये थोड़ा अपने यहाँ से अंदर वाली साइड से। हाँ, अंदर वाली कोई भी साइड। सिलाई तक नाप लो। जैसे मैंने 11 इंच नापा है 11 इंच यहाँ गया अब हो सकता है मैं 9 इंच भी नाप लेता भाई यहाँ तक या 8 इंच नाप लेता यहाँ तक। ठीक है तो 2 बार करके नापा है ताकि झोल ना हो इसमें। 11 इंच सिलाई वाला चाहिए इसके बाद इसको जल्दी पकड़ के लगा दिया 11 10 21 आ गया। ठीक है 23 21 और 23 ठीक है। ये प्लेट इसलिए डाल रखी झोल ज्यादा काफी बच गया वो मोटा है ये क्यों है ये इस तरह का है। मैंने पढ़ दिए। लेफ्ट देखो यह चीज ये करनी है इसके कंधे पक्का खींचते होंगे। देखो यह चीज यह करनी स्पेशली नहीं रहता इसमें कट हो जाए ना यहाँ पे इतनी दूर जो बता रहा मैं फिर इसका खिंचाव खत्म हो जाएगा। अगर कन्नी को निकाल के कटिंग कर ले तो
कंदी को निकालो, इंटरलॉक करोगे तभी खिंचाव आएगा। तो मतलब कि जोड़ खिंचाव करेगा, इसलिए कट लगाना जरूरी है। एक इधर लगा दो 2 इंच पे, एक इधर लगा दो, पेज छुट्टी, ठीक है ना। ये आप वाली बात है, छोटे छोटे 2 जोड़ लगा दो, जो भी ऑप्शन है छोटे छोटे 2 लगा दो। कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं दिखने भी कम है भैया, वो नीचे जो 2 लग जाना ये कम दिखेंगे। मैं मेरे तो को ये ज्यादा ले जाए यहाँ ही, यहीं से यहाँ से खत्म हो गए। मेरे तो दिखते बिल्कुल ही ना इतने ही है। मोस्टली लगे हैं सब। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है ना? हाँ एक्स्ट्रा, हाँ 16.5 16.5 मुझे लगता नहीं है ऐसे। नाप लो एक बार, कितनी दिया आपके पास? कपड़ा कट जाएगा। 16 है ना, हाँ तो 18 ठीक है, ठीक है। इसलिए 20 रुपये। ये मेजरमेंट वगैरह जो भी लिख रहे हो ना, ये लिखो आप रफ में पीछे अपना जो आपकी कॉपी है, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है आपके जो सीखने वाले हैं, जो याद रखने हैं आपने, वो लिखो आगे डे बाय डे की हमने आज ये सीखा है और यहाँ डाउट रहता है तो इसको आपने लिखना है आगे तक। जैसे बाजू की कई चीजें हैं, ठीक है, कंधे तीरे की मुंडे ये की, तो बता दिया गया भैया, कैसे? लिखना कैसे है नहीं, मुझे। अब इसमें आपका 6 आ गया। अब इसमें हम गले की ब्रॉडनेस नापेंगे तो वो नहीं नपेगी ऐसे, ठीक है। तो ये तो साइज के हिसाब से दिख ही रहा है कि 23 इंच आती है, तो टोटल हमारी तो कम से कम इसका 5.5 पौने 6 इंच इसकी ब्रॉडनेस होगी। अगर कस्टमर सामने हो तो हम उसको देख के भी पता लग जाएगा कि कितना उसको चाहिए, या उससे पूछ सकते हैं कम या ज़्यादा, उसको ब्रॉड पहनना है या फिर नॉर्मल। अब वो ब्रॉडनेस भी नापनी है आपने, तो इसके इस टोटल के आपने जो है ना इसकी ब्रॉडनेस लिख देनी है ऐसे। अगर ऐसे कहीं भी लिखा होगा ना, जैसे आप अपने लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ कहीं भी, आप अपने आप को देख लोगे, किसी पिछाड़ने कुछ करने की होती है ना, लंबाई लिखनी ना मोरी ना बच्चों कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने इस तरह से लिखना है, आपको पता लग जाएगा ये किस चीज़ का मेजरमेंट है। देखो लंबाई का मेजरमेंट ले लेते हैं इसकी। करीब करीब 40 ही आ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले लंबाई, फिर छाती, कमर, हिप, ठीक है। ये कुर्ती का नाप लिया तो हमने टोटल फाइनल लिख दिया, मेजरमेंट हमने कुछ भी ऐड नहीं करना इसमें। उसके बाद बाजू आ गई हमारी, फिर उसकी बाजू की मोरी नीचे। ये हमारा फ्रंट गला, सबसे पहले फ्रंट गला लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे हम बैक गला, ठीक है। उसकी बटे में पूरे में लिखेंगे हम ब्रॉडनेस, जो उसकी गले की ब्रॉडनेस होगी, ठीक है। अब ब्रॉडनेस कैसे कटिंग करते हैं, दोनों गले की अलग अलग ब्रॉडनेस होती है। जब हम कटिंग करेंगे गला, उसको मैं जब बताऊंगा जब आप कल सिलाई करोगे कुर्ती की, ठीक है। आप ध्यान कर लीजिए, गले की ब्रॉडनेस हमने 5.5 इंच लिख दिया है, पर जब हम कटिंग करेंगे गला, दोनों की ब्रॉडनेस अलग अलग होगी और सिलने के बाद सेम आ जाएगी। वो कैसे आएगी वो कल ही पता लगेगा आपको। अभी एक और चीज बताओ, किसी किसी की ये चीज याद होनी चाहिए, हाँ तो कैसे तेरा कितना लेना है उसका? तीरा तो जो है ना, फिर उसके जो कट, देखो हमने ये कहा है कि देखो गला बैक गला कराओ, बैक गला तीरे के पट्टे पेंट कर रहे हैं कि तीरा कितना लेना है और गला कितना है। जो गला बनाएंगे तब ध्यान देना। हाँ। गले के अकॉर्डिंग तीरा चलेगा कि आपका बैक गला कितना है, ठीक है ना। तो कल मैंने ये बताया था, जिसका भी पीछे का गला 4 इंच से ज्यादा हो, आपने 6 इंच सेंटर मानना है, 6 इंच आपने तीरा लेना है, उसमें आपका बैक गला 5, 6, 7 इंच तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका गला 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, तो आपने उसी तरह से उसको कम कर देना। तीरे को कम करना है, ठीक है। किसी का गला छोटा है तो उसने आपने 6 में ऐड कर देना है, ठीक है ना। और वो कितना ऐड करना है, अच्छा जैसे बड़े होते हैं वो कम ही पहनते हैं, पीछे का 3, हाँ 3 हुआ, 3.5 हुआ। फिर उसमें हम ये करेंगे, जैसे उसमें 4 इंच से छोटा गला है ना, तो आपने क्या करना है, जितना हमारा शोल्डर है उतना तीरा काट करना है, तीरा उतना ही कटेगा जितना हमारा शोल्डर है। कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं लेंगे हम शोल्डर के लिए, एक्स्ट्रा आधा इंच या 1 इंच, सिर्फ उतना ही काटना है। अगर किसी का 14 है तो 14 ही कटिंग होगा। वो कल कट करके मैंने इनको बता दिया था, अभी बीच में बता दूंगा जब कटिंग करेंगे दोबारा।